हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। बहुत इजी होती है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा समझने वाला। आयनिक कंपाउंड यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आपने नमक देखा है जैसे क्रिस्टल की तरह चमकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड, और वैसे नमक भी होते हैं सारे, ठीक है। NaCl, MgCl2, AgCl, ये सब क्या है, नमक ही है। कह रहा था आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं बिकॉज देयर ऑपोजिटली भी चार्ज्ड आयन अट्रैक्ट वन अनदर स्ट्रांगली। बात को समझना था, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था NaCl, इन दोनों ने क्या करी है, शादी, याद है? yes. ऐसे कैसे, देखो भैया, इसके पास एक पॉजिटिव, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, क्लोरीन को। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम बन गया था Na पॉजिटिव, और क्लोरीन गेन करने के बाद क्या बन गया था, Cl नेगेटिव, है ना। अब जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी बताओ। हो गया, कैसे अट्रैक्ट कर रहा है समझ आ गया। कह रहा है वन अनदर स्ट्रांगली टू फॉर्म अ रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो कौन सा स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझते हो रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब, हाँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म बना रहा है अपना। अब अगला आता है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने तुमको बोलते हैं इस रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है, बताया था ना। शादी का जो रिश्ता है, मतलब आयनिक कंपाउंड जो है उसको तोड़ना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। क्योंकि उसका जो बॉन्ड बने है ना, उसको तोड़ना मुश्किल है, टूटेगा नहीं तो फिर मेल्ट कैसे होगा, ठीक है ना। कुछ तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, और रिएक्शन करना ऐसे होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो तोड़ नहीं पा रहा। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के साथ जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, नमक डाल टनाटन मिक्स हो जाएगा। बट इनसॉल्युबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथर, एस्टर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कुछ कार्बन कंपाउंड में आने वाले नाम हैं, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड में आने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, याद हो तो, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाई थी किसमें से, वाटर में से। लेकिन अगर याद हो तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन अच्छे से नहीं हुई थी, फिर हमने उसमें क्या डाला था, नमक। फिर 1 सेकंड के अंदर पानी उबल गया, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी और शॉर्ट भी हो गया था, है ना। वो सब चीजें हो गई थी बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी हुई थी। आप लेट ज्वाइन किए थे, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड, या तो पानी डिसॉल्व हो जाएगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, या उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। अब मेल्ट, भैया उसकी मेल्टिंग पॉइंट तो सर वो होता है यार, क्या करें भैया, हाई है तो अब ज्यादा हाई वाला है, अब उसको ज्यादा हाई करके मेल्ट करो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करो। जैसे हम लोग NaCl को ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के साथ डाल के उसको ऐसे कैसे करने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि फिर सोडियम, हाइड्रोजन, वो पॉप वो सब बहुत सारी चीज हो जाती हैं। तो हम लोग NaCl को जब अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसको मेल्ट करते हैं पहले NaCl को, ठीक है। क्योंकि Na सोडियम अगर पानी के साथ हल्का सा भी रिएक्ट हुआ ना, ठां करके बजेगा, और बचता है, तुमने देखा हुआ है, बजा ना, छोटी मोटी चिंगारी आई जाती है, और 1 सेकंड 2 सेकंड और निकला सोडियम तो ठां ठां करके आवाजें आती हैं फिर उसमें से, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और ब्लास्ट बहुत जोर से होता है। सारी गेम है पानी में नमक की। नमक में क्या है, Na, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं Na अलग, Cl अलग, जैसे Na अलग होता है पानी मिलता है, ठां करके आवाज मारता है। अब हमने सोचा कि यार Na अलग करना है, ठां आवाजें थोड़ा मरवानी हमने उससे, तो हमने उसको क्या करा, मेल्ट करवा लिया। मेल्ट करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालवाई, जैसे आप लोग याद हो तो हम लोग वो करते थे इलेक्ट्रोलिसिस, तो NaCl अब हमने मोल्टन स्टेट में ले लिया, पिघला लिया बस, याद हो तो मैंने बताया भी था मोल्टन स्टेट। तो उसमें क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, Na अलग Cl अलग। तो कर देते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने अंदर से इजीली। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, और पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी ना कभी आया करती थी, आ भी सकती है, MCQ में आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, इजी है, कोई नई चीजें नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। चले, नेक्स्ट टॉपिक हमारे आज की क्लास का है अक्रेंस, कि अगर हम लोग इतने मेटल्स की बात कर रहे हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, इतने सारे मेटल है सर हमारे पास, आए कहां से, निकलते कैसे हैं? क्या कोई एक दरवाजा है, उसके सामने जाके खड़े करके बोलेंगे खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुलेगा, अंदर जाएंगे, मोटे मोटे ब्रिक पड़ी होगी गोल्ड की, मोटी मोटी ब्रिक पड़ी होगी आयरन की शीट्स पड़ी होंगी, तारे होंगी गोल्ड की? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकलता है।
अर्थ के अंदर से, खुदाई के बाद निकलता है, ठीक है। और वो भी जब खुदा साध हो तभी निकलता है, ऐसे नहीं हर जगह खुदाई करो और गोल्ड निकल आएगा, ठीक है। अच्छा आगे बात को ध्यान से सुनना। हाँ तेरे दांतों में से भी निकल सकती है, तारे लगवा रखी ना तेरी। हाँ हाँ। अब इसके लिए हम लोग पहले दो डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसी जगह जहां पे मेटल का वास हो, जहां पे मेटल मिल जाए तुम्हें, खोदू यहाँ पे, ठीक है, खोदा, थोड़े 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 कोई मेटल मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, उस जगह को जहां पे मेटल्स मिलते हैं उसको बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। आओ समझ लेते हैं। कह रहा द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। क्या लिखा है? इन अर्थ। क्या लिखा है? इन अर्थ का मतलब समझते हो? अर्थ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, उसको ध्यान से समझेंगे, और एक बार हमने समझ लिया तो मिनरल और अच्छे समझ आएगा हमें। डेफिनेशन है और की, दोज मिनरल्स, देख वर्ड स्टार्टिंग ही क्या कर रहा है, वो मिनरल, वो मिनरल मतलब मिनरल की डेफिनेशन ऑलरेडी इसके अंदर है। फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब निकाले जा सकते हैं मेटल, कन्वीनियंटली, आसानी से, और प्रॉफिटेबली, मतलब कि प्रॉफिटेबल हो। कोल्ड डोर मजा नहीं आया, समझते हैं तब मजा आएगा। एक डिफरेंस लेते हैं। एक बच्चा है, उसने अपने घर के नीचे खड्डा खोदा और उसमें से सामान निकाला, उसमें से उसको थोड़ा गोल्ड निकला, थोड़ा सिल्वर निकला। मैंने भैया क्या है, कितना खर्चा कर रहा है और कितना गोल्ड निकलता है? क्या सर मैंने पूरी पूरी जमीन खोद दी। मैंने कहा हाँ। कह रहे 10 ट्रक खाली करे। मैंने कहा आगे बोल। कह रहे 10 ट्रक खाली करने के बाद उसमें से 10 ग्राम सोना निकला सर, 1.5 लाख का सोना निकला है। मैंने कहा खर्चा कितना हुआ? क्या खर्चा ज्यादा नहीं हुआ, 2 लाख का खर्चा हुआ बस। तू तो बेवकूफ है, 1.5 लाख का तूने सोना निकाला 2 लाख का खर्चा करके, तो वो जो आपने सोना निकाला है वो तो खाली 50,000 का ही है, वो भी माइनस के 50,000 का। कैसे 50,000 का? माइनस के 50,000 का। अरे बस समझ। तो मतलब क्या ये प्रॉफिटेबल है? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि भैया वो मिनरल तो है, वो मिनरल है, ठीक है। लेकिन मान ले दूसरे बच्चे ने वही खड्डा खोदा, ठीक है, अपने घर को पूरा खोद डाला, वहां से उसको उसने भी 2 लाख रुपए लगाए, लेकिन उसको उसमें से 100 ग्राम सोना निकला। 100 ग्राम सोने की कीमत 10 लाख रुपए, लगाए कितने? 2 लाख। प्रॉफिट कितना? 8 लाख। तो मतलब कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ गोल्ड ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ओर। आई बात समझ? वो मिनरल, वो जगह जहां पे मेटल तो है, अगर प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट हम उसको निकाल पा रहे हैं तब हम उसको ओर बोलते हैं, और अगर कन्वीनियंटली या प्रॉफिटेबिलिटी से हम नहीं निकाल सकते उसको, वी कॉल्ड इट मिनरल। है तो सही, निकालेंगे नहीं, ठीक है। जैसे बहुत सी नदियों के अंदर सोना है, निकालते नहीं है, निकालने का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं हम लोग। क्लियर है? ऐसे छोड़ दे रहा, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। हाँ जी, हाँ गोल्ड के, हाँ और सोते हैं तभी तो बड़ा गोल्ड आता है इस दुनिया में। नहीं 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 ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वंस अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास ना ओर्स बहुत ज्यादा जल्दी पूछते हैं वो लोग, 1 मार्क में पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, आयरन की, ठीक है, हेमेटाइट, जिंक की, कैलामाइन। अच्छा ये भी याद कर लेना इन एनी केस, जैसे कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, हेमेटाइट है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4 वाला ये। और सिनेमार और मर्करी की, सिनेमार और बहुत ज्यादा फेमस है, मर्करी सल्फाइड, ठीक है, HgS इसका फॉर्मूला रहता है। बक्साइट और एल्यूमिनियम की, बक्साइड और बहुत फेमस है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऐसे रॉक सॉल्ट आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पे, तो रॉक सॉल्ट वैसे ही आजकल दिखते थे, बड़े बड़े तख्त पे बैठे हुए हैं ना, तो उसको पीस पीस के खाओ पियो, मस्त मजा आता है। तो पीस के बेटा, पिंक सॉल्ट कैसा आता है तुम्हारे घर में? बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में जा, ठीक है, जिसमें खाना कम देते हो पैसे ज्यादा लेते हो, ठीक है, वहां टेबल पे सॉल्ट रखते हैं वो लोग, ठीक है, क्रशर, टाटा सॉल्ट आता है आजकल, वो भी ऐसे ग्रीन पिंक सॉल्ट करके। तो भाई तो वो क्या है? वो रॉक सॉल्ट है, ठीक है, खुद पीसो, करो मेहनत। पत्थर तो क्यों करें, पत्थर ही लेकर आ जाते हैं। अरे पत्थर उसको क्रश करेगी, ये पत्थर डाल देगी सब्जी में। काई को नमक डालोगी, एक टुकड़ा बनाई, ये लेना मत करारी सब्जी। मम्मी तो मैं एक डुबकी और बेटी धोके रख देना। नहीं सब्जी करारी वाली। हां सब्जी इतनी नमक डालना पलट, नमक के ऊपर सोना बनाने से नमक को खुद ही, मतलब मुझे पत्थर है तो खुद ही क्रश कर लो ना, तो क्रश कर तो देंगे बच्चे, आप क्रश या वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी
अमीर लोग सर सबकी गारंटी है। अब उससे क्या है ना, मेहनत करे वो कहेगा कम ही सही, ज्यादा डालना ही क्यों है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आओ, नमक डालते ही बड़ा काम है, ठीक है ना। कि कह रहे यहाँ पे ज्यादातर हार्ट पेशेंट आते हैं, पता लगा किसी को हाइपरटेंशन है, वो निपट गया, हमने नमक ज्यादा डाला था, हमारे पे केस हो गया, वो डालता ही ऐसे ऐसे नमक। चल बाकी टेबल पे बड़ा डालता रहेगा कुछ ऐसे ऐसे करके। आइए देखिए मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, कौन सा मेटल निकाल रहे हैं, नेम क्या होगा उसके ओर का, ठीक है, जहां पे बहुत हाई अमाउंट में उसको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके कंपाउंड्स की, ठीक है। वो कैसे कंपाउंड्स निकाल के आएगा, आओ फटाफट देखें। मेटल सोडियम है तो उसके ओर का नाम है रॉक सॉल्ट, ठीक है, NaCl, बचपन से सुनते आ रहे हो। एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंगनीज, ठीक है, पायरोल्विसाइट, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अगला जिंक, जिंक की दो होती हैं, कैलामाइन, हाईली इंपॉर्टेंट, जिंक कार्बोनेट, और एक आती है जिंक ब्लेंड जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। सबसे ज्यादा जिंक कैलामाइन फेमस है, ठीक है ना। और जिंक कैलामाइन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं कौन सी जब सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। आयरन की हेमेटाइट, उसका फॉर्मूला है Fe3O क्या Fe2O3, ठीक है। कॉपर की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होनी चाहिए, क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लिख रखे हैं यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला लिख रखा है, एक बार इसके फॉर्मूला में देखते हैं, कुछ गलती है यहाँ पे, अभी चेक करते हैं। मर्क्यूरी की देखेंगे, मर्क्यूरी की है सिनाबार, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आस्क्ड, मर्क्यूरी सल्फाइड है ये, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को मार्क कर दी है, ठीक है। रॉक सॉल्ट भी पूछ ली जाती है, उतनी कोई मुश्किल नहीं है आपको रॉक सॉल्ट, बस मैंने एक बार बता दी, इसी याद हो जाएगी आपको। बाकी सबके स्पेलिंग, नाम वाम सब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पे वही मैं कहूँ, कुछ तो गलत है दया, कुछ तो ठीक नहीं है। डन हो गए। मरकरी की सिनेबार, हाईली इंपॉर्टेंट, जिंक की कैलामाइन, एल्यूमिनियम की बक्साइट, ठीक है, और आयरन की हेमेटाइट, ठीक है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, रटा मार लो, पेपर में 1 मार्क में कभी भी दिख जाएगी, ठीक है ना। फिर मेरे को मत बोलना सर बताया नहीं था इंपॉर्टेंट, और एग्जाम से 2 दिन पहले मेरे से इंपॉर्टेंट नहीं पूछ रहे कि सर 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट बताओ, क्या करोगे उसका, 2 दिन में कौन सा पढ़ लोगे, ठीक है ना। वो बकवास बातें हैं। अपना स्टार्टिंग में साथ साथ हर टीचर को पता होती है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, साथ साथ चलो, साथ साथ लर्न करो अपनी, ठीक है ना। 10 दिन बाद इंपॉर्टेंट करने का या 1-2 दिन पहले इंपॉर्टेंट करने का कोई फायदा नहीं है।